द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितने भी इनके ऊपर आरोप लगे थे उनको उन्होंने झूठा बताया। तो पहले मैं इनको बता दूं, हमने इन पे कोई आरोप नहीं लगाया। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इनके ऊपर 6 एफआईआर दर्ज थी। और मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि इक्का दुक्का एफआईआर छोटे मोटे। तो मैंने एक पूरी आज एक लिस्ट बनाई है इनके ऊपर। मैं आपको बता दूं पहले तो 31 केसेस चल रहे हैं, मतलब 31 सेक्शंस के अंदर इनको बुक किया गया है और 6 एफआईआर इनके ऊपर पेंडिंग थी पिछले साल तक। तो इनके ऊपर जो केस चल रहे थे वो मैं आपको बता दूं 147, 148, 149 आरपीसी दंगे कराने के। ये है दंगे कराने के केस जो इनके ऊपर चल रहे थे। लोगों को लेके गए, आर्म्ड वेपन के साथ लेके गए और दंगे किए इन्होंने। 427 किसी के डैमेज किया, पेक्यूनरी डैमेज किया किसी की प्रॉपर्टी पर। फिर 353, 332 इनमें ये कहा है आरपीसी के तहत थी जो 2019 में जब आर्टिकल 370 नहीं था उससे पहले आरपीसी के तहत चलते थी हमारा सिस्टम यहाँ पर। तो उसमें ये लिखा है कि जो असॉल्ट किया इन्होंने पब्लिक सर्वेंट के ऊपर और उनको अपनी ड्यूटी करने नहीं दी गई। और फिर इन पर लगा 436 जो ये कि कोई फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को ये लेके गए किसी का घर जलाने के लिए। ये धाराएं लगी थी इन पे 9 फरवरी 2001 को। अगली इन पे सेम धाराएं फिर लगी परसों के दिन, मतलब 11 फरवरी 2001 को फिर ये गए एक बार किसी ऊपर हमला करने के लिए और फिर सेम सेक्शन के अंडर इनको बुक किया गया। फिर 15 फरवरी को फिर गए ये और फिर सेम सेक्शन के अंडर इनको बुक करना किया गया। फिर उसके बाद एक साल के बाद 31 मार्च 2002 को फिर गए और ये फिर उसी सेक्शन के अंडर इनको पुलिस स्टेशन उधमपुर ने बुक किया गया। और ये कह रहे हैं कि इक्का दुक्का आप किसी का घर जलाने जा रहे हो, आप किसी पे अटैक करने जा रहे हो और ये कह रहे छोटी सी एफआईआर, ये छोटी एफआईआर है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये 8 अक्टूबर 2020 की है। इन्होंने 188 आईपीसी और 270 आईपीएस के आईपीसी के अंदर इनको बुक किया गया। उसमें इन्होंने ये कहा किया कि इन्होंने गवर्नमेंट का ऐसा कोई नोटिस या कोई ऐसा ऑर्डर निकला था जिनको इन्होंने नहीं माना और ऐसा एक्ट किया जिससे हज़ारों और लाखों लोगों की जान खतरे में हुई। ये इनके ऊपर एफआईआर लगी है। फिर 12 दिसंबर 2020 को 294 और 509 आईपीसी के तहत इनको बुक किया गया। उसमें यह था कि आपने कोई ऐसा अभद्र भाषा या टिप्पणी ऐसी किसी महिला के ऊपर की है जो कि गलत है। तो आप सब जानते हैं ये किसकी बारे में बात हो रही है, जो स्मृति ईरानी जी के खिलाफ इन्होंने एक अभद्र भाषा का उपयोग किया था। ऐसी टिप्पणी की थी जो कोई इंसान नहीं सुन सकता और आज उन्हीं की झोली में जाके अपने आप को इन्होंने समर्पित कर दिया। कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी आपने। आप 12 साल एमएलए थे, हमने ये नहीं सोचा था जिसके खिलाफ आपने इतना बोला आज उन्हीं की झोली में जाके आप बैठ जाएंगे। और इन्होंने ये कहा कि ये एफआईआर झूठी हैं, ये झूठी हैं। आज हमने पूरा रिकॉर्ड ला के रखा है। और मैंने ये भी सुनने में आया था कि हाई कोर्ट ने जो ये चिट्ठी हाई कोर्ट ने जो निकाला था एक अखबारों में, इनको भी इन्होंने झूठा कहा है। तो ये किसी एक अखबार ने नहीं निकाला, ये सभी अखबारों में है। और हाई कोर्ट में स्पेशली उन लोगों के खिलाफ बोला गया था, आपके लिए स्पेशली नहीं बोला था। आपने बस यहाँ पर टॉप किया है, आपका नंबर यहाँ सबसे पहला आया है। आपने ऐसी जो आपके ऊपर एफआईआर लगी थी उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। पर भारतीय जनता पार्टी ने, पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर इनके खिलाफ सारे केसेस ख़त्म कर दिए। सीबीआई की चिट्ठी इनके खिलाफ आई, इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, पर भारतीय जनता पार्टी उसी हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में इन्होंने एक पार्टी से निकल के जहाँ से उन्हें निकाला गया और उसी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकदम से ज्वाइन कर दी कि किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि कब ये गए, कब आए और कब इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर दी। और ये कहते हैं कि फेक है। इन्होंने तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को झूठा बोल दिया, इन्होंने सीबीआई को झूठा बोल दिया, इन्होंने हाई कोर्ट को झूठा बोल दिया। सब झूठे हैं, हम भी झूठे हैं। सिर्फ बलवंत सिंह मनकोटिया उनके चेले सच्चे हैं, बाकी हम सारे झूठे हैं। ये चाहते हैं कि ये मानते हैं कि सारे झूठे हैं, पर ये शायद इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड लेकर यहाँ पर आए हैं और फिर आए हैं। मैं अपने मीडिया के साथियों को बोलूँगा एक एक कॉपी आप प्लीज़ ले जाएं और उनको दिखाइए। शायद उनके पास है नहीं या वो देखना नहीं चाहते, उनको दिखाइए कि ये जो है
ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हम अपने घर से बना के लेकर नहीं आए हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अगर आप कहते हैं कि ये एफआईआर झूठी हैं तो ये एसएसपी महोदय के ऑफिस से निकली गई है आरटीआई का जवाब, जिनमें इनके खिलाफ एफआईआर है, उनके ऊपर आपने केस क्यों नहीं किया? एसएसपी महोदय के खिलाफ आपने केस क्यों नहीं किया? अगर आप ये कहते हैं कि ये झूठी है, डीएसपी के खिलाफ आपने केस क्यों नहीं किया? आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका खुद का दामन साफ नहीं है। आपको पता है कि अगर आप केस करेंगे तो उल्टा आप ही फंसेंगे, इसलिए। और अगर आपको लगता है कि पैंथर पार्टी आपको जो आपके काले कारनामे हैं और काले चिट्ठे हैं उसको बेनकाब नहीं करेगी, तो आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत के खिलाफ खड़े हैं, चाहे हमारा अपना आदमी हो, चाहे, अगर हम गलत नहीं होने देंगे और जो भी गलत करेगा उसको लोगों के सामने लाकर रखेंगे।